सो हेलो भाई, कैसे हो। इस वीडियो में बताऊंगा कि यार जो तुम इस दलदल में घुस चुके हो ना, जो तुम ये एक कुएं में, ऐसे कुएं में बीच में बैठे हो यहाँ यहाँ जाकर, ठीक है। तो इस कुएं से बाहर कैसे निकलना है। जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस क्या मतलब, जिन्हें तुम कहते हो डिस्ट्रैक्शन है मेरे, जैसे कि फ़ोन हो गया सबसे बड़ा। फ़ोन में भी सब कैटेगरी है ये। फ़ोन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फुद्दू फुद्दू चीज़ें हैं। सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले है इंस्टा, सेकंड इज वाईटी, थर्ड इज, ठीक है, ये चीज़। होप कि तुम समझ ही गए होगे कि ये क्या चीज़ है। एक वाईटी है, एक इंस्टा है, एंड एक ये चीज़ है, ठीक है। ये मेजर तीन एडिक्शन होती हैं। चौथी तुम लगा सकते हो बीजीएमआई, फ्री फायर, ठीक है। ये सारी तुम्हारी एडिक्शन है फ़ोन से, है ना। एंड दिस इज द मेजर थिंग दैट हैज़ बेसिकली ruined योर लाइफ, ठीक है। इस चीज़ ने तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब किया है। सो वी वुड बी लर्निंग कि हम कैसे इस चीज़ को क्विट करेंगे, एंड हाउ वी वुड बेसिकली गेट रिड ऑफ फोन एडिक्शन, ठीक है। हम ना, जो ये एडिक्शन हो चुकी है तुम्हें, जो कि ये गंदी एडिक्शन फ़ोन की है, इसे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे इसे गेट रिड कर सकते हो, एंड हाउ बेसिकली यू कैन फिक्स योर मेंटल स्टेट। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये थ्योरी मैंने खुद डेवलप की है, एंड आई होप दैट दिस इज 100% एक्यूरेट। तो चलो मैं तुम्हें मतलब ना थ्योरी से बताता हूँ। थ्योरी से शुरू करता हूँ। सबसे पहले ना, ये हम एक ग्राफ मान लेते हैं, ठीक है। एक ग्राफ है ये है तुम्हारा डोपामाइन। ये है तुम्हारा डोपामाइन, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है, ये टाइम है। ये इस एक्सेस एक्स एक्सिस की ओर बढ़ रहा है, ये डोपामाइन वाई एक्सिस की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज इन अ केस ऑफ अ नॉर्मी, ठीक है। ये नॉर्मी है, जो नॉर्मल बंदा होता है आजकल, जो तुम्हारे कॉलेज में तुमने देखे होंगे। ये कोई भी नॉर्मी बंदा है, ठीक है। जो नॉर्मी बंदा है वो पता क्या करेगा। वो ना सुबह उठेगा, है ना। सुबह उठेगा, उठते 10 मिनट हुए हैं अभी उठे उठे, 10 मिनट उठे हुए नहीं है, तो इसे ना बंदे को मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। ही वॉन्ट्स मोटिवेशन शिट। तो ये ना यूट्यूब पर जाता है, एंड यूट्यूब पर ना सीधे मौत के दो चार गाने सुनता है मोटिवेशन के लिए। सो व्हाट हैपेंस इज कि इसका डोपामाइन राइज कर गया। डोपामाइन राइज कर गया। पहले मान लो कितना डोपामाइन था, पहले था D1, ठीक है। D1 डोपामाइन लेवल था इसका। फिर होता क्या है कि इसका D2 डोपामाइन लेवल हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है D1 से। D1 कौन सा डोपामाइन लेवल है। D1 डोपामाइन लेवल है जब ये बंदा, जब कोई नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। जब नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी जैसे कि दीवार को घूरना, स्टेयरिंग एट आ वॉल। तुम ये काम कर किए हैं कभी। यू हैव नेवर डन दिस शिट, ठीक है, क्योंकि तुम्हें फोन से एडिक्शन है। द सेकंड थिंग इज रीडिंग अ बुक एंड स्टडिंग एंड डेस्क वर्क एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें D1 डोपामाइन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लाइक 100 to 150% अबव बेस लाइन, ठीक है। तो बहुत ही स्लो डोपामाइन रिस्पॉन्स होता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ आ जाती है। लेकिन जो ये D2 है, दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। D2 डोपामाइन रिस्पॉन्स हमें कब आता है, जब हम सोशल मीडिया, ठीक है, वाईटी, वीडियोस, ठीक है, इंस्टा, ठीक है, कॉर्न, ठीक है, और रेडिट, और जो जो भी बकचोदी हैं तुम्हारियाँ, ये सारी चीज़ें D2 डोपामाइन है। तो होता क्या है ना कि तुम्हारा डोपामाइन अभी चढ़ चुका है शिखरों पे, D2 लेवल पर आ चुका है। अब होता क्या है ना कि वो बंदा थोड़ा टाइम गाना सुनता है, लेट अस से कि वो बंदा 10 मिनट के लिए और गाना सुन लिया उसने। उसको होता क्या है ना कि वो बंदा सोचता है कि चलो ना अभी काम करने के लिए जाते हैं। वैसे तो वो बंदा सोचेगा नहीं, क्योंकि वो हुक्ड हो चुका होगा, ठीक है। तो वो बंदा जाएगा काम करने, तो होगा क्या कि उसका ना डोपामाइन ना ऐसे नीचे आएगा। ऐसे नीचे आ गया डोपामाइन। तो अभी ना डोपामाइन में ये शार्प कॉन्ट्रास्ट बनाए। ये क्या बनाए, शार्प कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। शार्प कॉन्ट्रास्ट कैसे है, मतलब डेल्टा D इज इक्वल टू D2 माइनस D1, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, जो कि अगर मैं इसे मोड लगा दूं यहाँ पर, तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस इन डोपामाइन। तो जब ये डेल्टा डी पॉजिटिव होता है ना, जब डेल्टा डी पॉजिटिव होता है, तब हम काम करने में मजा आता है। लेकिन जब डेल्टा डी नेगेटिव हो गया है, जैसे कि इस केस में है जहाँ डोपामाइन घटा है, तो इस केस में ना हमें काम करने में रेजिस्टेंस आएगी। हम चाहते नहीं है कि भाई हम
पढ़ाई करें, इसके बाद जब तुम गाना सुनने के बाद, तो होता क्या है ना कि तुम्हारा दिमाग ना तुम्हें ये डोपामाइन का कॉन्ट्रास्ट फील कराता है, एंड तुम्हारे ब्रेन में ना ऐसे होता है कि डोपामाइन हमारा कम हो गया है, प्लेजर कम हो गया है, तो तुम दोबारा जाते हो गाना सुनने। ठीक है, फिर तुम गाना सुन लिया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया कराया, एंड ऐसे करते करते सारा दिन तुम्हारा वेस्ट हो गया, सारा दिन तुम्हारा वेस्ट हो गया। तो क्या सीखा तुमने इस चीज़ से? तुमने इस चीज़ से ये सीखा कि जो डोपामाइन है ना, अगर तुम्हारा वो बढ़ गया, एक बार वो डोपामाइन बढ़ गया, सो देयर इज बेसिकली नो वे आउट। ठीक है, बंदे ने गलती कहाँ शुरू की, बंदे को तुम्हें लग रहा होगा कि बंदे ने गलती शुरू की कि यहाँ बंदे ने गाना सुनने के बाद बंदे ने बंदे को पढ़ने चला जाना चाहिए था, लेकिन जो गलती मेजर स्टार्ट कहाँ से हुई है, गलती मेजर स्टार्ट हुई है इस पॉइंट से, जब वो पहली बार गाना सुनने गया, तो उसके बाद वो हुक्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद डोपामाइन उसका बढ़ गया, जो डोपामाइन है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, डोपामाइन का जो शार्प कॉन्ट्रास्ट आया है डेल्टा डी, वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, डी टू का डेल्टा डी का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है। ठीक है, कि भाई वो बंदे को अब पढ़ाई करने में मन ही नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी, एंड सेकंड चीज़ ये है, एक तो ये चीज़ होगी ना पीछे कि भाई अब वो डोपामाइन बढ़ गया या उसका काम करने का मन नहीं करेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो वो बंदा है ना, एक और चीज़ होगी उसके साथ कि उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अगर उसने रील्स देखे हैं, अगर उसने सोशल मीडिया चलाया है, अगर उसने म्यूजिक सुना है, अगर उसने कुछ भी देखा है बेसिकली सुबह उठ के सारी, तो होगा क्या कि उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना वो फुल हो जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इन द सेंस कि जो तुम याद करते हो ना, तो पहले वो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, फिर उसके बाद वो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, तो उसकी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल होगी। मान लो तुम्हारे एक दिन की शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी इतनी है, तो वो इतनी फिल होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर वो बंदा पढ़ाई करने वाला है, तो उसके पास बहुत कम जगह बचेगी, एंड अगर कई बच्चे क्या करते हैं कि इतनी ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर लेते हैं कि उनकी मेंटल कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, एक दिन की एग्जॉस्ट कर लेते हैं वो, लिमिटेड कैपेसिटी होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो उन्हें फिर कुछ याद नहीं होता बाद में। तो भाई एक तो ये चीज़ है, लेकिन जो मेजर चीज़ है ना वो ये है। ठीक है, तो इसीलिए भाई मैंने ये अल्टीमेट टेक्निक बनाई है खुद से, कोई ज़्यादा स्पेशल टेक्निक नहीं है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। ठीक है, फुद्दू टेक्निक नहीं है, बट बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, येट वेरी पावरफुल। ठीक है, इसे मैं कुछ टाइम से कर रहा हूँ, लाइक कि कुछ टाइम मतलब एक दो ईयर से। ठीक है, खुद थ्योरी बनाई है, खुद ही मैंने फॉलो किया है इसे, एंड ये है शेयर्ड का रूटीन। व्हाट हैपेंस इज, ये आपका डोपामाइन है, ये आपका टाइम है। सो व्हाट हैपेंस इज कि अब ना हम बात करेंगे चैड के बारे में। चैड कौन सा बंदा होता है? चैड एक ऐसा बंदा है जिसने भाई अपने थ्योरी मास्टर कर ली है कि कैसे हम सारा दिन प्रोडक्टिव रह सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट वुड हैपन इज कि लेट अस से कि वो बंदा सुबह उठा है। ठीक है, डी वन डोपामाइन लेवल है, डी वन मैंने तुम बता दिया कौन सा लेवल है, डी वन है नॉर्मल लेवल। ठीक है, पढ़ाई करने वाला, काम करने वाला, एंड ऑल दैट शिट। ठीक है, तो डी वन है बेसिक डोपामाइन। ठीक है, बेसिक डोपामाइन रिस्पॉन्स, जब तुम द्वार को घूर रहे हो, जब तुम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जब तुम वर्क कर रहे हो, तो वो वाला है। ठीक है, तो ये बंदा उठेगा 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 उठेगा, एंड तुम क्या देखोगे कि बंदा 12 घंटे लगातार काम करेगा। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये बंदा रात को 4 आवर, ये 3 से 4 आवर्स ऐश करेगा, उसके बाद ये सो जाएगा। तो भाई तुम्हें नॉर्मी में और चैड में कुछ फर्क नजर आ रहा है? नॉर्मी में एंड जो हमारा चैड था उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? दोनों में फर्क है। ठीक है, बिल्कुल फर्क है, एंड बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो फर्क क्या है? जहाँ हमारा नॉर्मी जहाँ नॉर्मी हमारा सुबह उठते सारी म्यूजिक सुनता था डोपामिन के लिए, ये उसकी फर्स्ट मिस्टेक थी, एंड दिस प्रूव्ड टू बी द लास्ट मिस्टेक, क्योंकि उसका सारा दिन खराब हो गया इसकी वजह से। तो हमारे चैड ने ये मिस्टेक करी ही नहीं। ठीक है, हमारे चैड को पता था कि अगर भाई एक बार हम म्यूजिक यहाँ सुनेंगे तो सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चैड ने लगातार 12 घंटे काम किया, चैड ने लगातार काम किया अच्छी तरह से। फिर होता क्या है कि वो चैट रात को काम करने के बाद ले करता है ऐश। इस ऐश वाले पोर्शन में तुम जो मर्जी कर सकते हो, तुम्हारा डोपामाइन यहाँ आ जाता है डी2 लेवल पर, लेकिन हमें इसके बाद टेंशन नहीं है कोई, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी
फुल हो चुकी थी पहले ही, हमने काम कर लिया है, हमने वर्कआउट बुक निकाल लिया है, इसके बाद हम ऐश कर सकते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो कि हमारा नॉर्मी है, जो कि बेचारा नॉर्मी है, उसने एक छोटी सी गलती करके, क्योंकि उसने पहली बार ही सोचा कि मैं म्यूजिक उनसे हाइपर हो जाऊंगा, है ना, उसके बाद ना मैं सारा दिन ना पढ़ाई करूंगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका डोपामाइन सुबह सुबह इतना बढ़ गया कि आपको अब सारा दिन डोपामाइन चाहिए। लेकिन जो हमारा कैड है, चैड ने बस सारा दिन काम किया, काम किया, काम किया, काम किया, एंड रात को ऐश की, क्योंकि चैड को पता था कि अगर एक बार डोपामाइन हाई गया, एक बार डोपामाइन में कॉन्ट्रास्ट आया, डेल्टा डी कॉन्ट्रास्ट आया डोपामाइन में, ठीक है, सो वो सारा दिन काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल हो जाएगी। पहली बात तो ये, एंड सेकंड इज कि हमारी बॉडी चाहती है कि हम हाई नोवेलिटी वाली चीज़ करें, तो इसीलिए जो हमारा डोपामाइन है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब वो कम आएगा, क्योंकि हम पढ़ाई करेंगे दोबारा से, तो हमारी बॉडी एक शार्प कॉन्ट्रास्ट को सेंस करेगी, एंड हम पढ़ाई करने नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए भाइयों, यू हैव टू अवॉइड दिस शिट, एंड जितना आउटपुट होता है सुबह ही निकाल लो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, 12 आवर्स लगातार काम, एंड उसके बाद ऐश। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि ब्रेक चाहिए। भाई पढ़ाई करने में कौन सी ब्रेक चाहिए? लेट अस से कि तुम एक कमरे में बैठे हो, एक कमरे में बैठे हो, है ना, कमरे में बैठे हो तुम, तुम्हें क्या ब्रेक चाहिए भाई? इसमें इसमें ब्रेक की क्या लोड है? ब्रेक क्या जरूरत है? क्या जरूरत क्या है ब्रेक की भाई? तुम बंदे हो, ठीक है, हमारे पूर्वज 16-16 घंटे फील्ड्स में वर्क किया करते थे, तुम्हें पढ़ाई से ब्रेक चाहिए? ठीक है, ऐसा नहीं होता। एंड अब उन बंदों की बात कर लेते हैं, जो बंदे बिल्कुल ही लाइक उनका अटेंशन स्पैन फक्ड है, बिल्कुल ही खत्म है भाई, बिल्कुल ही खत्म है। तो आप पता क्या करोगे? आप कमरे में ऐसी एक दीवार होगी, ठीक है, आपके कमरे में एक दीवार होगी, या कमरे में दीवार भी नहीं है तो कॉपी लो, कॉपी पर ना ऐसे डॉट बना लो एक, and इसको घूरो, जैसे मैंने बताया ना आपको, ग्राफ 12 घंटे के लिए लगातार काम करना है, आप ना ऐसे 10 घंटे से शुरुआत करो। आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको ना जस्ट आपको 10 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करनी है। मैंने ऐसा नहीं है पढ़ाई करनी है, बस बैठो, ठीक है, टेबल पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, चटाई पर बैठ जाओ, अगर कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, एंड जो कॉपी है ना, कॉपी को बस घूरो, ठीक है, पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करो। अगर नहीं हो रही कोई बात नहीं, जितनी हो रही है बस करो उसको। अगर पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, पूरी कोशिश करो, जितना वर्क आउटपुट निकलता है उतना निकालो। ठीक है, बिल्कुल को स्ट्रेस नहीं लेना दिमाग पर, बस 10 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है, लगातार पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना बीच में कि बीच में इंस्टाग्राम चला लिया, नहीं तो तुम्हें मैंने बताया कि डोपामाइन हाई चला जाएगा, डेल्टा डी पॉजिटिव हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन अब जब तुम 10 घंटे लगातार बैठे हो, ठीक है, तो तुम्हें बोर्डम होगी, तो वो बोर्डम को तुम्हें सहना है। ठीक है, बोर्डम सहना है, बस बोर्डम भी भाई बहुत प्रिविलेज वाली चीज होती है, तुम्हें पता है। बोर भी वो बंदा होता है जो कि भाई जिसके पास मतलब कुछ करने को बचा नहीं है, तो सोचो कितनी प्रिविलेज वाली चीज है वो। तो भाई बोर हो गए तुम, तो होना है तुम्हें, ठीक है, बोर हो गए, पढ़ाई करोगे फिर भी बोर हो गए, लेकिन होना है तुम्हें। ऐसा नहीं करना कि बाहर खेतों में घूम रहे हो, बाहर पार्कों में घूम रहे हो, ऐसा नहीं करना। कमरे में बैठना है, चार दीवारी में, एंड चार दीवारी में तुम्हें बैठकर किताब खोलकर पढ़ना है 10 घंटे लगातार। अगर तुमने एक भी स्क्रॉल किया, एक भी वाईटी की वीडियो देखी, एक भी गाना सुना, एक भी रेडिट की पोस्ट देखी, दैट इज इक्वल टू डे वेस्टेड। क्योंकि एक बार देखा तो तुम हुक्ड हो जाओगे। तुमने देखा है कि अगर तुम एक बिस्किट खाओगे तो तुम कभी भी एक बिस्कुट नहीं खाओगे भाई। अगर तुम एक बिस्कुट खाने जाओगे, तुम 2 से 3 बिस्किट खाओगे, तुम 4 से 5 बिस्कुट भी खा सकते हो, तुम पूरा डब्बा भी खत्म कर सकते हो बिस्कुट खाना। क्यों? क्योंकि भाई डोपामाइन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, डोपामाइन में जब चेंजेस आते हैं, जब डोपामाइन इतना बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी कहती है कि भाई पहले तो इतना था, इतना ज़्यादा हाई था, अब इतना कम जा रहा है, तो भाई हमारी बॉडी से दोबारा ऊपर जाने को फोर्स करती है, नहीं तुम्हारा सारा दिन खराब होता है। लेकिन जो हमारा चैड है वो इस चीज़ को समझता है। तुम भी चैड बनो, एंड तुम इस चीज़ को समझो, इसीलिए अपना डोपामाइन ऊपर जाने ही नहीं देना, ठीक है, एंड रात को तुम ऐश कर सकते हो। शुरुआत के फेजेस में जिसका ब्रेन ज़्यादा पकड़ा, में कोशिश करो कि वो सारा दिन ही बिल्कुल ही D1 डोपामाइन लेवल पर रहे, ठीक है, D2 पर जाए ही ना। D2 को मैं पहले ही बताया था, D2 है जैसे कि सोशल मीडिया, वाईटी, रेडिट। D1 है बेसिक डोपामाइन, जैसे कि स्टडी, वर्क, या फिर एक दीवार को घूरना, कोई भी चीज़। तो तुम समझ ही गए होगे कि क्या करना है बेसिकली हमें।
चैट वाला काम करना है हमें, सोशल मीडिया को, वाईटी को चलाना ही नहीं है। अगर तुम वाईटी को चलाओगे तो भाई एक वीडियो देखी एंड इट वुड टर्न आउट दैट योर डे इज वेस्टेड बिकॉज डोपामाइन कॉन्ट्रास्ट बेबी। तो बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो स्टडी वाले हैं। तो आप पता क्या करो, आप ना एक ऐप आती है स्नैप ट्यूब, ठीक है, एक स्नैप ट्यूब ऐप डाउनलोड करो, एक जेड आर की डाउनलोड करो ऐप। स्नैप ट्यूब पर से आप लेक्चर ढूंढ के डाउनलोड कर लो, एंड जो जेड आर कीवर है उस उससे उन लेक्चर्स को खोलो एंड देख लो। बेसिकली ये करो आप, ठीक है। आपने रात को लेक्चर्स डाउनलोड कर लिए, सुबह देख लिए। इसे आप इस वर्क में ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर्स अलाउड है बट यूट्यूब पर लेक्चर्स मत देखना, ठीक है। स्नैपट्यूब से डाउनलोड करके ऑफलाइन देखनी है लेक्चर्स, जेड आर कीवर की ऐप से अपने वीडियो प्लेयर में। हमें वाई टी पर क्यों नहीं देखनी, वाई टी पर तुम वीडियो देखोगे तो नीचे इतने जो सजेशन आएंगे तुम्हें, ठीक है। तो फुकरा इंसान बैठे हैं भाई, है ना, हमारे ट्रिगर्ड इंसान बैठे हैं, कैरी भाई बैठे हैं, तो भाई तुम उनकी वीडियो जाकर देखोगे। तो इसीलिए भाई हमें क्या करना है, हमें स्नैपट्यूब डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करनी है लेक्चर, वेब आर की वजह जाकर देखनी है लेक्चर्स, ठीक है। एंड हमें यही काम करना है बेसिकली। तो मैंने सारे टाइप के लोगों के लिए बता दिए ये चीज़, ठीक है। ओके, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी मोर थिंग लेफ्ट इन इट। तो मैं वीडियो बंद करता हूँ अभी।